हल्द्वानी से एक दुखद हादसे की खबर सामने आ रही है। यहाँ पर एक पिता अपने बेटे को उसके कॉलेज पहुंचाने खुशी खुशी गए, लेकिन वापस घर ट्रेन से उनका शव लौटा, जिसके बाद परिजनों के होश उड़ गई। पिता की मौत से स्वजनों में कोहराम मचा है। पुलिस के अनुसार जवाहर ज्योति दमुआढुंगा निवासी 47 वर्षीय कमलकांत छिमुआल एक दवा कंपनी में काम करते थे। कमलकांत के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा पैथोलॉजी का कोर्स कर रहा है, जबकि दूसरे बेटे का आईआईटी कानपुर में चयन हुआ, जिससे वो बेहद खुश थे। कमलकांत खुद छोटे बेटे का एडमिशन कराने आईआईटी कानपुर गए और बेटे को छोड़ने के बाद वापस हल्द्वानी के लिए निकले। रात को उन्होंने घर पर फोन भी किया और बताया कि ट्रेन से वापस घर लौट रहे हैं। इसके बाद उनसे परिजनों की बात नहीं हो पाई। देर रात तक परिजन उन्हें फोन मिलाते रहे, लेकिन फोन नहीं उठा, जिसके बाद मामला पुलिस तक जा पहुंचा। और जब सुबह 7 बजे ट्रेन लालकुआं पहुंची, तो इस बीच कमलाकांत का फोन एक अनजान व्यक्ति ने उठाया और जानकारी दी कि जिनका ये फोन है वो ट्रेन में बेसुध पड़े हैं। जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें तुरंत सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक कमलकांत की मौत हो चुकी थी। परिवार वालों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो छोटे बेटे को हंसी खुशी कॉलेज छोड़ने गई और इस तरह मौत होना परिवार के लिए सदमा बन गया। दोनों बेटे और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल बताया जा रहा है रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी, मगर किसी को पता नहीं चला। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही अब मौत का कारण स्पष्ट होगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार। हल्द्वानी से एक दुखद हादसे की खबर सामने आ रही है। यहाँ पर एक पिता अपने बेटे को उसके कॉलेज पहुंचाने खुशी खुशी गए, लेकिन वापस घर ट्रेन से उनका शव लौटा, जिसके बाद परिजनों के होश उड़ गई। पिता की मौत से स्वजनों में कोहराम मचा है। पुलिस के अनुसार जवाहर ज्योति दमुआढुंगा निवासी 47 वर्षीय कमलकांत छिमुआल एक दवा कंपनी में काम करते थे। कमलकांत के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा पैथोलॉजी का कोर्स कर रहा है, जबकि दूसरे बेटे का आईआईटी कानपुर में चयन हुआ, जिससे वो बेहद खुश थे। कमलकांत खुद छोटे बेटे का एडमिशन कराने आईआईटी कानपुर गए और बेटे को छोड़ने के बाद वापस हल्द्वानी के लिए निकले। रात को उन्होंने घर पर फोन भी किया और बताया कि ट्रेन से वापस घर लौट रहे हैं। इसके बाद उनसे परिजनों की बात नहीं हो पाई। देर रात तक परिजन उन्हें फोन मिलाते रहे, लेकिन फोन नहीं उठा, जिसके बाद मामला पुलिस तक जा पहुंचा। और जब सुबह 7 बजे ट्रेन लालकुआं पहुंची, तो इस बीच कमलाकांत का फोन एक अनजान व्यक्ति ने उठाया और जानकारी दी कि जिनका ये फोन है वो ट्रेन में बेसुध पड़े हैं। जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें तुरंत सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक कमलकांत की मौत हो चुकी थी। परिवार वालों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो छोटे बेटे को हंसी खुशी कॉलेज छोड़ने गई और इस तरह मौत होना परिवार के लिए सदमा बन गया। दोनों बेटे और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल बताया जा रहा है रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी, मगर किसी को पता नहीं चला। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही अब मौत का कारण स्पष्ट होगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।